संदीपन जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जी। आपको बोलने का नहीं, आप तो बहुत अच्छा बोलते हो और आप तो मतलब जो मुझे लगता है कि जितना मुसलमानों को नहीं पता है उतना आपके पास ज्ञान है अबाउट कुरान एंड इसीलिए मैंने स्पेशली ये वाला प्रोग्राम रखा कि मुझे लॉजिक वाला पंडित कहाँ है, हाँ लॉजिक वाला जो लास्ट टाइम अभी मेरा स्ट्रीम हुआ था जो पेशाब मुबारक के ऊपर था और वो ऐसे दौड़े कि वो वापस आए ही नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा था उनको बहाना चाहिए था कि वो भागे, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो भाग खड़े हुए। एनीवे आपका बहुत बहुत आभार। और मैं एक बात और बता दूं कि इनको इतनी ज्यादा ज्ञान है, मतलब ये जब कुरान की आयत भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई मौलवी पढ़ रहा है, इतना अच्छा और इतना ज्यादा जानकारी रखते हैं। और ये पंडित आर्या जी जो है, पंडित महेंद्र आर्या, उनके शिष्य हैं। तो आज हम स्पेशली ये ज्वाइन करना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं कि ये जो संदीपन, ये लोग जो आप कहते हैं ये चूमते हैं, जिस तरीके से हज पे जाते हैं तो ये चूमा चूमी करते हैं उस पत्थर को, और जो पत्थर कंकर मारते हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या चीजें हैं इसमें जी? हाँ हाँ, ये तो अब देखिए, दोष देना बहुत आसान है दूसरों पर। जी इस्लाम वाले दोष दूसरों पर करते हैं कि ये लोग तौहीद परस्त नहीं है, इसलिए कुरान में भी अल्लाह ने ऐसे लोगों को जो मुशरिक है उन लोगों को बहुत सारी बद्दुआ दी है, उन लोगों को शर्रुल बरिय्यह ये कहा है, यानी मतलब मखलूकों में से, प्राणियों में से सबसे बदतर। हाँ, काफिरों को शर्रुल बरिय्यह कहा है, कहीं पे बोला है उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम, यानी ये तो हरामी के औलाद है, ये शब्द है कुरान में, हरामी लफ्ज भी है वो, मैं आपको ये आयत पढ़ करके सुना है तो इंसान हैरान हो जाए। अब मैं आता हूं इस विषय पर कि ये इस्लाम वाले दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, नहीं नहीं जी आप लोग तौहीद परस्त नहीं है, आपके यहाँ तौहीद नहीं है, लेकिन फिर यही लोग हैं, वही काम करते हैं जो जो शिर्क, जिसको शिर्क कहा जाता है। जैसे ये कहते हैं कि बुत के सामने सजदा नहीं करना चाहिए, मूर्ति के सामने सजदा नहीं करना चाहिए, लेकिन यही मुसलमान काबतुल्लाह के सामने ये लोग सजदा करते हैं, काबा के सामने सजदा करते हैं। और कुरान वाज़े लफ्जों में, मैं आपको कुरान खोल करके आपको बताता हूं, सूरह बकरा आयत नंबर 144, कद नारा तक़ल्लुब वजहिक फिस समाई फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अब शब्द पर ध्यान दीजिए, फवल्ली वजह मतलब वजह शब्द का अर्थ होता है चेहरा, वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, अतः इसका लफ्ज का अर्थ है अतः मस्जिद हराम की ओर अपना रुख करो, हम आकाशों में तुम्हारे मुंह की गर्दिश देख रहे हैं, तो हम अवश्य ही तुम्हें उस किबले का अधिकारी बना देंगे जिसे तुम पसंद करते हो, अतः मस्जिद हराम की ओर अपना रुख करो। यानी यहाँ पे बताया गया है कि मस्जिद अल हराम यानी जो काबतुल्लाह है उसकी तरफ मुंह करके तुम नमाज पढ़ो। ये इस आयत से ये मफहूम निकलता है, इसी से मुसलमान ये कहते हैं कि काबे की तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं। अब एक मौलवी से मैंने पूछा, देखिए जी आप लोग काबतुल्लाह का सजदा क्यों करते हैं? तो बोलते नहीं 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 जी आप गलत समझ रहे। मैं बोला गलत कैसे समझा? बोला काबतुल्लाह का सजदा नहीं करते, रुख काबतुल्लाह की तरफ होता है, सजदा अल्लाह की करते। मैंने बोला ये कैसा हुआ? अल्लाह रहता है सातवां आसमान में, वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ि फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयात, कि अल्लाह सातवां आसमान 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया और सातवां दिन अर्श करार पकड़ा, तो वो अर्श वहां पे है, ऊपर है, और उंगली भी ऐसे दिखाते, देखिएगा जाकिर नायक लोग ऐसे उंगली ऐसे दिखाते वीडियो ऐसे करके दिखाते हैं जी, वो ऐसे करके उंगली दिखाते हैं, और ऊपर अल्लाह है, तुम्हारा सजदा जा रहा है काबे पर, ठीक है मान लेते, आपके तर्क के खातिर ये भी मान लिया कि हम अल्लाह की सजदा करते हैं लेकिन रुख किबले की तरफ होता है। तो अगर हम ये कहे कि हम मान लीजिए हम पाकिस्तान वाले को मारना चाहते हैं लेकिन बंदूक मेरा मान लीजिए मेरा बंदूक
किसी आपको तो नहीं कहूंगा, लेकिन मान लीजिए मेरा बंदूक प्रधानमंत्री की तरफ है, मेरा बंदूक प्रधानमंत्री की तरफ है, लेकिन मैं मारना चाहता हूं पाकिस्तान वाले को, कैसे होगा? बंदूक से गोली निकलेगी तो प्रधानमंत्री का ही जो है उनको ही हानि पहुंचेगी। एक प्रयास ही गलत है कि हम अल्लाह का सजदा करते, अल्लाह का सजदा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि लैसल बिरियान तु वल्लु उजूहकुम इबरल मशरिक वल मगरिब फइनमा तुवल्लु फसमा वजहुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम, कि तुम जहां भी देखोगे वहां अल्लाह का चेहरा है। एक जगह तो कह रहा है कि किबले की तरफ रुख करो, और दूसरी जगह कह रहा है कि तुम जहां भी देखोगे तो अल्लाह का चेहरा है। तो किसी एक तरफ अगर तुम रुख करते हो तो दूसरी तरफ बेअदबी नहीं होगी। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? जी जी। तो ऐसे ही, और फिर हदीस चूमने की बात, जहां तक चूमने की बात आई है, तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है, ही रिपोर्टेड दैट ही केम टू द ब्लैक स्टोन एंड किस्ड इट। Verily I know that you are a stone that can neither benefit or harm. Had I not seen the prophet kissing you, I would not have kissed you. ये है बुखारी मुस्लिम की हदीस। यानी उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि हम नबी की अंधा अनुकरण करते हैं। अगर नबी नहीं करते तो मेरे अकल में भी ये बात तस्लीम करने वाली बात नहीं थी। इसलिए तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा अमल नहीं करता। पत्थर नफा और नुकसान नहीं पहुंचाती, पत्थर कभी लाभ और हानि नहीं पहुंचा सकती अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम। तो फिर तुम उसको चूम क्यों रहे हो भाई? इसका यही तो शिर्क है। एक सजदा कर रहा है, एक मूर्ति के सामने सजदा करता है, दूसरा मजार के सामने सजदा करता है। एक मूर्ति के सामने जो है चुनरी चढ़ाता है, तो एक मजार के ऊपर चादर चढ़ाता है, एक काबतुल्लाह के ऊपर गिलाफ चढ़ाता है, एक अग्नि की पूजा करता है और अग्नि में 7 फेरे लेता है। तो वहां पे जाकर के सई कहा जाता है, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता और तबरा फला जुनाह अलैहि अयतवा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। कि वहां पहाड़ है, सफा मरवा पहाड़, आप जानते हैं सफा मरवा पहाड़ में दौड़ लगाई जाती है। तो हम अगर 7 फेरे लगाए तो कुफ्र है, और ये सफा मरवा पहाड़ में दौड़ लगाए और काबतुल्लाह का परिक्रमा करे, उसके सामने चक्कर लगाए, तो ये शिर्क और कुफ्र इसमें नहीं दिखता है। काबतुल्लाह में गिलाफ चढ़ाने से शिर्क और कुफ्र नहीं होता है। और उसको हम मान लीजिए जो मूर्ति है, मूर्ति को कई लोग है दूध से अभिषेक करवाते हैं, और वहां काबा में आप देखिएगा वो जो पत्थर है ना, उसको रोज हाथ से धोया जाता है। हालांकि उसका भी इतिहास आप पढ़ेंगे तो वो एक बादशाह ने उसको कहाँ रखा था वो आप भी जानते हैं, टॉयलेट में। जी पता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने ओपनिंग रिमार्क में। जी जी।